आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंसेस। पहले होता क्या समझ लो। चेंज इन डिमांड में मतलब कि आखिर डिमांड किस किस कारण से आपका चेंज हो रहा है, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की जो क्वांटिटी है उसमें क्यों चेंजेस हुआ। इस चीज को बेसिक डिफरेंस बहुत इजीली एकदम इजीली बात में करते हैं। पहला पॉइंट बोलता है डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स, यानी कि डिमांड में कब चेंजेस आएंगे कि उनके जब अदर फैक्टर बोले तो प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड। मैंने ध्यान देना, मैं सेम कमोडिटी नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं रिलेटेड गुड। फिर क्या होगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, एंड द लास्ट इज क्या, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर। जब ये सब चीज चेंज इफेक्ट करता है तो इसके वजह से आपको क्या होता है, चेंजेस इस डिमांड में आपका ये इसका मतलब हुआ और इसमें आता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि कब, जब प्राइसेस ऑफ द सेम कमोडिटी, देखना बोल रहे सेम कमोडिटी इसमें नहीं डाले हैं, सेम कमोडिटी सिर्फ इसमें है। तो प्राइसेस ऑफ द चेंज कमोडिटी यानी कि चेंजेस जब हो रहा है तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, चेंजेस क्वांटिटी डिमांड घटता है या बढ़ता है। सीधा सा बात है कि यदि दाम बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और डिमांड दाम घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो ये चीज किस में आएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में। लेकिन चेंज इन डिमांड में क्या हो रहा है कि कंज्यूमर का इनकम बढ़ा या घटा, मेरा टेस्ट घटा या बढ़ा, ये सब का जब इफेक्ट पड़ेगा तो वो इसमें आएगा। ये देखना बेसिक डिफरेंस समझना ध्यान। इसमें सेम कमोडिटी है, प्राइसेस ऑफ द सेम कमोडिटी, इसमें क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसमें दूसरा नंबर में क्या लिखे हैं कि हियर द फैक्टर है, फैक्टर कौन कौन से है, तो वही चीज मैंने बताया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट है, एक्सपेक्टेशंस है, कंज्यूमर का जो एक्सपेक्टेशन है कि दाम घटेगा कि बढ़ेगा भविष्य में, वो है। लेकिन इसमें क्या है, ओनली वन चीज, क्या, प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि इसमें सेम कमोडिटी का जो प्राइस है वो इंपॉर्टेंट रोल प्लेज करता है। थर्ड में क्या होता है, तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या कि शिफ्ट इन डिमांड कर, शिफ्ट करता है, यानी कि बोलते हैं ना कि शिफ्ट करेगा तो वो कौन सा है, तो चेंजेस इन डिमांड है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मूवमेंट, यहाँ पे मूवमेंट करेगा। मूवमेंट माने क्या, देखो शिफ्ट माने क्या है कि पूरा कंप्लीटली हम शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि एक जगह से उठ के हम पूरा दूसरे जगह चले गए, वो शिफ्ट है। मूवमेंट क्या कि हल्का सा तो हल्का सा खाली इधर से घूमे थोड़ा सा, ये चीज डिफरेंस समझना। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या बोलते हैं हम लोग, मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर, इसके नाम से भी जाना जाता है। यदि क्वेश्चन पूछे तो चेंजेस, ऐसा नहीं कि दूसरा चीज पढ़ा रहे वो चीज नहीं है। शिफ्ट इन डिमांड कर, शिफ्ट क्या है, शिफ्ट इन डिमांड कर, यहाँ पे मतलब कह रहा है, सीधा सा बात है कि शिफ्ट कर रहा है किसमें, चेंजेस डिमांड में। आगे बढ़ते कैसे करके, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसके दो प्रकार होते हैं, कि इसके चेंजेस इन डिमांड के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन थे भाई, तो इसको दो टाइप होते हैं भाई, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि बढ़ रहा है बढ़ रहा है, जो भी इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड। इसमें क्या होता है, एक्सटेंशन और कंस्ट्रक्शन। मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा साइड हटेगा तो एक्सटेंशन हो जाएगा, कम हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इसके अंदर दो टाइप का आता है, एक्सटेंशन इन डिमांड और कंस्ट्रक्शन इन डिमांड। क्लियर है। पांचवा पॉइंट में आपको टेबल बना दे रहा है। टेबल इस तरह से कहोगे तो तुम लोग क्या कर देते हो, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बना देना है। 10 यहाँ पे क्या है कि आपका प्राइस जो है आपका यहाँ पे सेम हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस घट बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियरली है यहाँ पे क्यों घट बढ़ रहा है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर वगैरह। ठीक, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो प्राइस नहीं घट रहा है, यहाँ पे प्राइस सेम है, लेकिन कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस से क्या हो रहा है कि वो चीज चेंजेस हो रहा है, इनकम का घट बढ़ने से हो जा रहा है। प्राइस मान के चलो कि इस चीज का दाम 10 ही रुपया बाजार में, लेकिन किसी कस्टमर का जो इनकम है वो कम हो गया, तब इसको वो नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पे ये चीज है कि प्राइस से मैं ध्यान देना, उसमें क्या कि प्राइस सेम नहीं है, प्राइस में ही चेंजेस हो रहा है, यही चीज डिफरेंस है दोनों का। अब यहाँ पे तुम देखते हो कि इसमें प्राइस चेंज हो रहा है, पहले 30 है, फिर 20 है, फिर 10 है, उसी तरह डिमांड भी है भाई। ये चीज यहाँ पे तुमको समझ में आ गया होगा क्लियरली, ये चीज यहाँ पे नोटिस कर देना, स्टार बना देना समझने के लिए। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसका डायग्राम जो है यहाँ पे कैसे है, तो इस तरह से एकदम क्या है कि प्राइस सेम है भाई, प्राइस सेम है। अब जो मेरा घट बढ़ रहा है 10 20 30 कर रहे हैं, तो इस तरह से डायग्राम हम पार के बना देंगे। इसका डायग्राम कैसा है भाई कि प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी यानी कि चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड, कि प्राइस तो तुम्हारा चेंजेस घट बढ़ रहा है, क्यों, और उसमें क्या हो रहा है कि जैसे नीचे जब पार्ट आता है, नीचे जब घुरता है यहाँ पे, तो इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, एक्सटेंशन। ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन। यही बेसिक डिफरेंसेस है, ज्यादा रटने का झमेला नहीं, बस इतना याद रखना कि इसमें प्राइस सेम है, लेकिन डिमांड क्यों चेंज हो रहा है, जो रिलेटेड फैक्टर है उसके लिए, लेकिन इसमें डिमांड क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस घट बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच।